आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या आपकी जो फैक्ट्रियां होती है, तो जो ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करती है या ट्रांसफार्मर बनाती है, तो उस ट्रांसफार्मर की कौन कौन से जो है टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही जो है उस ट्रांसफार्मर को सेल किया जाता है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. अगर आप गेट 2022 या 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए न्यू बैच फॉर गेट 2022 एज वेल एज। तो जो हमारी ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग होती है उसे जो है हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा रूटीन टेस्ट, दूसरा है हमारा टाइप टेस्ट और तीसरा है हमारा स्पेशल टेस्ट। अगर हम बात करें रूटीन टेस्ट की, तो जो हमारी रूटीन टेस्ट होती है वह सभी ट्रांसफार्मर की जाती है। इस टेस्ट के अंतर्गत लगभग सभी मेन टेस्टिंग आ जाती है। अगर हम बात करें इस रूटीन टेस्ट के अंदर कौन कौन से जो है टेस्टिंग की जाती है, पहला है हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। इस टेस्ट के अंतर्गत जो हमारी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो है मेजर की जाती है। दूसरा है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर जो हमारी ट्रांसफार्मर में जो इंसुलेशन होती है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी चेक की जाती है। तीसरा है हमारा वोल्टेज रेशियो टेस्ट। आपने जो ट्रांसफार्मर बनाया उस ट्रांसफार्मर को आपको उसके वोल्टेज रेशियो को टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर जो है आपका ट्रांसफार्मर 11 kV बाई 440 वोल्ट पर डिज़ाइन है, तो जो एक्चुअल में जो डिज़ाइन किया गया है क्या वो प्रैक्टिकली भी उसमें जो है सेम वैल्यू मिल रही है या नहीं। चौथा है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की ओपन सर्किट टेस्ट भी करते हैं, जिससे हम लोग को क्या मिल जाता है, कोर लॉसेस भी पता चल जाता है। उसी तरीके से जो हम लोग इस ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी करते हैं, जिसके तहत जो हम लोग को क्या होता है, कॉपर लॉसेस का भी पता चल जाता है। छठवां है हमारा पोलैरिटी टेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी टेस्ट भी करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जो हम लोगों ने कनेक्शन किया है RYB, जो उसकी जो फेज सीक्वेंस है वो सही पोलैरिटी में की गई है कि नहीं की गई है। अगला है हमारा वेक्टर ग्रुप टेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारी वेक्टर ग्रुपिंग जो की गई है, फॉर एग्जांपल जैसे DYN11, इसकी जो ग्रुपिंग की गई है वो सही की गई है या नहीं। मैंने जो अभी जितने भी रूटीन टेस्ट बताए हैं, यह टेस्टिंग जो है सभी ट्रांसफार्मर की जाती है। लेकिन जो हमारी टाइप टेस्ट के अंतर्गत जो टेस्टिंग आती है उसे जो हम लोग सभी ट्रांसफार्मर का नहीं करते हैं। सपोज आपके पास जो है सेम डिजाइन के 50 ट्रांसफार्मर है, तो आपको जो है इस सभी 50 ट्रांसफार्मर की जो है टाइप टेस्ट नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ 2 से 4 ट्रांसफार्मर की जो है टाइप टेस्ट की जाती है। उसी से ही हमें जो है अंदाजा मिल जाता है कि सभी ट्रांसफार्मर जो है आपके ओके है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से जो है टेस्ट करना होता है। पहला है हमारा टेम्परेचर राइज टेस्ट। जो हमारी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, क्या वो ज़्यादा हीट तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, या जो हमारी ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वो ज़्यादा हीट तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो इस टेस्ट से जो हम लोग यही चेक करते हैं। दूसरा है हमारा इम्पल्स वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट। हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होती है, खुली जगह में जो है रखी हुई होती है। तो वह जो है वहाँ पर जो आपका क्या हो सकता है, लाइटनिंग स्ट्रोक हो सकती है, लाइटनिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो बिजली भी गिर सकती है हमारी। तो वहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उस लाइटनिंग के वजह से, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स वोल्टेज कहते हैं। तो यह ट्रांसफार्मर के पास जो है आपका जो इम्पल्स वोल्टेज है उसको जो है सहने की क्षमता है या नहीं। तीसरा है हमारा बैक टू बैक टेस्ट। मतलब 2 ट्रांसफार्मर को एक दूसरे को आपस में जो है कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो हम लोग उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इफिशियंसी, उसकी रेगुलेशन को भी जो हम लोग चेक करेंगे। और हमारा आखिरी टाइप का जो टेस्ट है वो है स्पेशल टेस्ट। अगर जो हम ट्रांसफार्मर की किसी खास चीज का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, या फिर अगर जो है कोई परचेसर या ग्राहक जो है आपसे डिमांड करता है कि यह विशेषता जो है इस ट्रांसफार्मर का चेक करके दिखाए, तो उस टाइप के जो टेस्ट होते हैं उसे जो हम लोग स्पेशल टेस्ट कहते हैं। इस स्पेशल टेस्ट के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के जो है टेस्टिंग हो सकती है, जिसमें पहला है हमारा नॉइस लेवल टेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें से क्या होती है, हमिंग साउंड जो है सुनाई देती है। तो इस टेस्ट से यह पता चलता है कि इस ट्रांसफार्मर का जो है नॉइस लेवल कितना है। दूसरा है हमारा मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक प्रेजेंट इन ट्रांसफार्मर। जो हमारी ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकल रही है वो साइनसोइडल है या नहीं, क्या उसमें हार्मोनिक प्रेजेंट तो नहीं।
तो इस टेस्ट से जो है यह पता चलता है कि आउटपुट में जो है हमारा कितना प्रतिशत हार्मोनिक है। तो इस तरह से अगर आप ग्राहक हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डिमांड कर सकते हैं कि आपको जो है इस टाइप की टेस्टिंग का परफॉर्मेंस देखनी है। जैसे कि आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे जो है डाइलेक्ट्रिक टेस्ट की परफॉर्मेंस दिखाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह तीनों टाइप के टेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।